नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे हैं स्थिर वैद्युत अध्याय हमारा 1 है। इसके अंतर्गत हमारा जो पहला इकाई था हमारा विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, जिसमें हम लोगों ने आवेश के बारे में पढ़ा था। आवेश किसे कहते हैं, विद्युत किसे कहते हैं, आवेश के प्रकार किसे कहते हैं, आवेश के कितने प्रकार होते हैं। आज हम देखेंगे आवेश के मूल गुण कितने होते हैं। ठीक है, आवेश के मूल गुण जो है कितने होते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्लियर है। तो पहला इसका होता है आवेश का संरक्षण, दूसरा है आपका आवेश का क्वांटमीकरण और तीसरा है आपका आवेश की योज्यता। मतलब वैद्युत आवेश के जो मूल गुण होते हैं मूलतः 3 रूप में होते हैं। एक होता है आपका आवेश का संरक्षण, दूसरा होता है आपका आवेश का क्वांटमीकरण और तीसरा होता है आपका आवेश की योज्यता, जिसमें सबसे मोस्ट एमपी है आपका पहला और दूसरा, जिसमें हर साल एक ना एक क्वेश्चन इसमें से बनता है जो 2 नंबर में आपका पूछा जाता है। तो पहला देखते हैं हम आवेश का संरक्षण। पहला टॉपिक है हमारा क्या, आवेश का संरक्षण, जिसे हम बोलते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। क्लियर है दोस्तों। क्वेश्चन जब आपको पूछा जाएगा तो इसमें पूछा जाएगा कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत को समझाइए। तो हम देख रहे हैं कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो आवेश संरक्षण को समझने के लिए देखते हैं कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार किसी विलगित या व्युत्त निकाय, विलगित या व्युत्त निकाय, क्लियर है, विलगित या व्युत्त निकाय। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विलगित और व्युत्त निकाय होता क्या है। दोनों एक ही है। विलगित निकाय उस निकाय को कहते हैं जिसमें आवेश ना तो अंदर से बाहर जा सकता है और ना ही आवेश बाहर से अंदर आ सकता है। मतलब इसका कुल आवेश जो क्या होता है, संरक्षित रहता है। क्लियर है। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार किसी विलगित या व्युत्त निकाय का कुल आवेश प्रक्रिया के पूर्व और प्रक्रिया के पश्चात सुरक्षित रहता है, अर्थात बराबर रहता है। क्लियर है दोस्तों। तो एक बार और देखते हैं इसको। आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार किसी विलगित या व्युत्त निकाय का कुल आवेश प्रक्रिया के पूर्व और प्रक्रिया के पश्चात बराबर होता है, अर्थात सुरक्षित रहता है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि प्रक्रिया के पश्चात, प्रक्रिया के पूर्व कुल आवेश बराबर होता है प्रक्रिया के पश्चात। ये हमारा जो परिभाषा है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसको हम सूत्र के रूप में लिखें तो सिग्मा क्यू आई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू एफ। इसको बोलते हैं क्यू सिग्मा मतलब इसका होता है मान, योग बोलते हैं इसको। तो योग क्यू मतलब आपका आवेश हो जाएगा, आई मतलब होता है आपका इनिशियल, और यहाँ पास भी क्यों आवेश, और एफ आपका होगा फाइनल मतलब प्रक्रिया के पश्चात, इनिशियल मतलब प्रक्रिया के पूर्व। तो किसी विलगित या व्युत्त निकाय का कुल आवेश प्रक्रिया के पूर्व और प्रक्रिया के पश्चात बराबर होता है, अर्थात सुरक्षित रहता है, नियत रहता है। इसको एक एग्जांपल के तौर पर देखें तो जैसे हम जानते हैं कि जब किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ में धन आवेश आ जाता है और रेशम के कपड़े में ऋण आवेश। क्लियर है। तो हम देखते हैं कि कांच की छड़ में जो धन आवेश की मात्रा जो होती है, रेशम के कपड़े में ऋण आवेश की मात्रा क्या होती है, बराबर होती है। मतलब जितना ऋण आवेश रेशम के कपड़े में होगा उतना ही धन आवेश किसमें रहेगा, कांच की छड़ में रहेगा। ये दोनों क्या रहेगा, मतलब प्रक्रिया के पूर्व कुल आवेश प्रक्रिया के पश्चात कुल आवेश इसका क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, मतलब ये सुरक्षित हो रहा है। यही क्या है आपका आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। इसको और एक एग्जांपल के तौर पर देखें तो हम देखते हैं जैसे सोडियम में प्लस चार्ज और क्लोरीन माइनस, ये दोनों मिलकर आपको क्या बनाएगा, NaCl। क्लियर है। तो यहां पर हम देख रहे हैं ये प्रक्रिया के पूर्व है, प्रक्रिया के पूर्व, और ये आपका प्रक्रिया के पश्चात। प्रक्रिया के पश्चात। अब इसको देखते हैं कि ये हो जाएगा उनका प्रक्रिया के पूर्व
प्रक्रिया के पश्चात। क्लियर है दोस्तों? यहां पर हम देखते हैं ये हमारा हो जाएगा, सबसे पहले देखें तो प्रक्रिया के पूर्व कुल धनावेश कितना है। कुल धनावेश यहां पर देखें तो कुल धनावेश, ठीक है, तो कुल धनावेश प्रक्रिया के पूर्व कितना है +1, ये हो जाएगा हमारा +1। लेकिन प्रक्रिया के पश्चात, अभी तो उसको बाद में देखेंगे, प्रक्रिया के पूर्व कुल ऋणावेश, कुल ऋणावेश, प्रक्रिया के पूर्व कुल ऋणावेश कितना है, ये भी है -1, ये हो जाएगा -1। अब देखें कुल आवेशों की संख्या, कुल आवेशों की संख्या, कुल आवेशों की संख्या देखते हैं तो ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कितना है हमारे पास +1 और -1, मतलब 1 और 1 2। कुल आवेशों की संख्या कितना हो गया दोस्तों 2। क्लियर है? अब वहीं पर देखें प्रक्रिया के पश्चात, तो प्रक्रिया के पश्चात कुल धनावेश कितना है, यहाँ पर तो कोई चार्ज नहीं है तो कुल धनावेश कितना हो गया 0। प्रक्रिया के पश्चात कुल ऋणावेश देखें तो कुल ऋणावेश कितना हो गया हमारा 0। और यहाँ पर कुल आवेशों की संख्या, यहाँ पर भी कुछ नहीं आता, हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि कुल आवेश मतलब नेट आवेश, कुल आवेश बराबर, तो कुल आवेश जब इसको हम लोग जोड़ेंगे ये हो जाएगा आपका +1 प्लस -1 इज इक्वल टू, जब इसको जोड़ेंगे +1 और -1 को तो हमारा कितना आ जाएगा 0। और इसका प्रक्रिया के पश्चात कुल आवेश हमारा कितना आया है 0। अर्थात हम देख रहे हैं कि प्रक्रिया के पूर्व जो कुल आवेश था, नेट आवेश था, वो क्या हो गया 0 हो गया, और प्रक्रिया के पश्चात जो हमारा कुल आवेश था वो क्या हो गया 0 हो गया। अर्थात दोनों क्या है संरक्षित है। क्लियर है दोस्तों? इस प्रकार आवेश संरक्षण का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार किसी विलगित या व्युक्त निकाय का कुल आवेश या नेट आवेश या कुल धन आवेश या कुल ऋण आवेश प्रक्रिया के पूर्व और प्रक्रिया के पश्चात संरक्षित होता है, बराबर होता है। ठीक है दोस्तों? अब इसके पश्चात हम लोग आगे टॉपिक में देखेंगे आवेश का क्वांटमीकरण। अगला टॉपिक है हमारा आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि आवेश के संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। तो आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ये चीज आपको याद रखनी है कि पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज के रूप में कहा जाए तो वस्तु का जो मान जो होता है वो 1, 2, 3 के रूप में आएगा, ना कि 1.2, 1.3, 1.4 इस रूप में नहीं रहेगा। इसका मान जो होगा हमेशा क्या रहेगा 1, 2, 3 के रूप में रहेगा। समझ में आया दोस्तों? तो आवेश क्वांटमीकरण का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यही आवेश क्वांटमीकरण का सिद्धांत है। अब ये देखते हैं कि ये होता कैसे है। हम जानते हैं कि सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है त्यागता है, तब उस पर कौन सा चार्ज आता है प्लस चार्ज आता है। उसी प्रकार क्लोरीन जो है क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है माइनस चार्ज आता है। ठीक है? अब एक चीज याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश का जो मान होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको याद रखना दोस्तों। ठीक है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। अब देखते हैं, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, क्या है ये कोई वस्तु है। अब ये क्या करता है, ये जो कोई वस्तु है ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है ये ग्रहण, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है ये ग्रहण कर रहा है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा इसमें कौन सा चार्ज आएगा माइनस चार्ज आएगा। हमने देखा जब एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है ग्रहण करता है तो कौन सा चार्ज आता है उस पर माइनस चार्ज आता है। तो ये क्या करेगा, हम देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है -1.6 गुणा 10 की घात कितना होता है -19 कूलम। तो यहां पास इसका आवेश हो जाएगा, आवेश इज इक्वल टू कितना दे रहे हैं हम इसको -1, ये हो जाएगा -1 गुणा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। समझ में आया दोस्तों?
अगर मैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, अब अगर देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो -1 इलेक्ट्रॉन गुणा 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश आ रहा है। अगर ये कितना करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी प्रकार ये अगर n इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, n इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, n। क्लियर है। इसी प्रकार अब दूसरा देखते हैं, दूसरा कंडीशन में ये मान लिया कोई एक वस्तु है, ये क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये त्याग रहा है, मतलब इसमें कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज है, +1। क्लियर है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आवेश क्या हो जाएगा, आवेश बराबर, देखो वो क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है मतलब प्लस चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा, +1 गुणा 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्लियर है, समझ में आया। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसी प्रकार यदि ये n इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, कितने इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो n इलेक्ट्रॉन गुणा 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब यहाँ पर हम 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान हमको पता है क्या होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। अब अगर दोनों को एक साथ लिखें तो ये हो जाएगा आपका आवेश इज इक्वल टू, प्लस भी है और माइनस भी है हमारे पास, ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस। देखो इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग भी रहा है, मतलब कुल मिलाकर कहा जाता है इसको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है। तो प्लस माइनस स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्लियर है दोस्तों, गुणा 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, गुणा 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, आवेश को हम किसे दर्शाते हैं, Q से, इज इक्वल टू प्लस माइनस स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब या तो वो ग्रहण भी कर सकता है या तो त्याग भी सकता है। तो यहाँ पास क्या है, n है, यहाँ पास भी क्या है, n है, तो ये हो जाएगा आपका n। और इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश किसे दर्शाते हैं, E से। इस प्रकार हमारा सूत्र निकल जाएगा Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू E। क्लियर है। अब यहाँ पास हम देख रहे हैं, मैंने पहले ही बोला था कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज मतलब 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, वो सतत रूप से नहीं रहेगा। सतत जैसे संख्या रखने में होती है 1, 1.2, 1.3, तो इस रूप में नहीं रहेगा, वो किसके रूप में रहेगा, पूर्ण गुणज के रूप में रहेगा। और इस पूर्ण गुणज को ही हम देखते हैं कि समान आवेश 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, इसी आवेश को ही हम लोग क्या कहते हैं, मूलभूत आवेश कहते हैं, मूलभूत आवेश कहते हैं। और यही कहलाता है आवेश का क्वांटमीकरण। इसको आवेश का क्वांटा भी बोला जाता है, आवेश का क्वांटा। क्लियर है, ये आपका हो गया आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत। इसके पश्चात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आवेश का पुनर्वितरण और आवेश का भूसंपर्क।